सभी। होप आप सब बढ़िया होंगे। और आप सभी ने जो मेरी वीडियोज़ को लाइक किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और अधिक फ्रेंड्स को जोड़िए। और कुछ जो कमियां होती हैं उसको भी आप बताया करिए, ठीक है। तो आज मैं कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी ने हर एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाते हैं। अगर आप यकीन नहीं तो आप प्रीवियस पेपर जो भी उठा के देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ये माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा पूरा कट गया। देश में सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा। जनसंख्या की दृष्टि देश का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी कही जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। और भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिलक झरना कर्नाटक। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। देश का सबसे लंबा समुद्र तटीय राज्य गुजरात। देश का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु असम। देश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। देश की सबसे लंबी सुरंग चिनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर। और देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध संबलपुर उड़ीसा। देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड। देश में सबसे ज़्यादा दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। और देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक कौन सा है? तो भारत रत्न है। और देश का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र। देश की सबसे बड़ी धूप घड़ी सम्राट यंत्र जयपुर राजस्थान में है। देश का सबसे बड़ा अखबार के कागज़ का कारखाना कहाँ पे है? तो ये नेपा नगर मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा सिनेमाघर थंगम मदुरई तमिलनाडु। देश का सबसे बड़ा संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता। देश का सबसे ऊंचा टावर प्रीतमपुरा नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? तो ये गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई या चौड़ाई के में अनुपात कितना है? तो ये 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है। और राष्ट्रगीत को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये अक्सर बच्चे जो है राष्ट्रपिता और बापू किसने कहा इसमें कन्फ्यूज होता है। देखिए राष्ट्रपिता, अब गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से बड़े थे, ठीक है, तो वो उनको पिता के समान ही कहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले किसने, तो इसमें कभी कोई कर पूछा तो सुभाष चंद्र राष्ट्रपिता, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। और ये भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ये ब्रिटेन में लागू हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मतलब मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है।
और उससे पहले भी आप चाहो तो अपना क्विट कर सकते हो लेकिन आम तौर पे जो मतलब है वो 5 साल का ही होता है। 5 साल से पहले आप को कोई हटा नहीं सकता जब तक आपके यहाँ पूर्ण बहुमत है। तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्री की मौत अपने पद पर रहते हुई है? तो 3 प्रधानमंत्री की हुई है। और प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट दिलाता है। कौन प्रधानमंत्री जिसने अपने पद से हटने के दोबारा पद संभाला? तो ये इंदिरा गांधी थी। इन्होंने पहले इस्तीफा दिया था, फिर दोबारा से चुनाव हुए थे, उसमें फिर दोबारा से जीती थी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कल्पना की शक्ति किसके पास निहित रहती है? तो प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये राजीव गांधी बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? तो HD देवेगौड़ा। और किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? तो ये चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित रहती है? तो ये मंत्रिपरिषद में रहती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीने तक मंत्री बना सकता है। उसके बाद उसे चुनाव का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू नॉमिनेट होना पड़ेगा किसी भी उससे, चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदोन्नति का प्रावधान है? तो आर्टिकल 75 में है। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं और भी आपके लिए फैक्ट लाऊंगा, क्योंकि आपकी पेट का एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई, तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, चालू कर दीजिए। उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन सेट किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लें तो आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है इनमें से भी आगामी क्वेश्चन होंगे उसमें भी बहुत पूछे जाएंगे। और भी जितने मतलब एग्ज़ाम हैं कुछ ना पूछे तो जाते ही जाते हैं सब, फिर भी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सब। इसको देखिए बार बार, एक बार नहीं 2 कम से कम 5, तब जाके कहीं आपको याद हो पाएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।